आज हम लोग बात करेंगे डेप्रीशिएशन के नेक्स्ट मेथड पर। हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए डेप्रीशिएशन में, हम ये तीसरा लेक्चर ले रहे हैं इस समय, ठीक है ना। डेप्रीशिएशन तो पहले दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की स्ट्रेट लाइन मेथड पर। ओके, आज हम बात करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं या रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा जरा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं दोनों मेथड के बीच में। उसमें क्या होता था, स्ट्रेट लाइन में डेप्रीशिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता था, यानी जिस वैल्यू पर एसेट हमने खरीदी थी उसी वैल्यू पर लास्ट तक डेप्रीशिएशन लगाते चले आते थे। यानी जो फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन है वही डेप्रीशिएशन की अमाउंट सेकंड ईयर भी होती थी, वही थर्ड ईयर भी होती थी, वही लास्ट ईयर भी होती थी, जब तक एसेट पूरी ऑब्सोलीट ना हो जाए या जब तक एसेट हम बेच ना दें। ओके, यहां पर क्या होगा, डिमिनिशिंग में क्या होगा या रिड्यूसिंग में क्या होगा या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा, डेप्रीशिएशन हमेशा बैलेंस पर लगता है। इससे मतलब नहीं है कि हमने एसेट कितने में खरीदी है, जिस ईयर में हम डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं उस ईयर का बैलेंस कितना है, उस बैलेंस पर हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो मैंने कितने नाम बताए आपको। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो भी यही लगेगा, रिड्यूसिंग है तो भी यही लगेगा, रिटन डाउन है तो भी यही लगेगा, और बुक वैल्यू है तो भी ही मेथड लगेगा। तो अब सवाल आता है, देर ना करते हुए हम लोग जरा गौर कर लेते हैं क्वेश्चन पर। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है मैसर्स नाथ एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹11,000 ऑन 1 जनवरी 2012। नाथ एंड कंपनी ने 11,000 रुपए की एक मशीन खरीदी है। कब? 1 जनवरी 2012। The estimated life of the machinery 10 years, and after which its breakup value rupees will be ₹1,000। यानी 10 साल के बाद इसकी ब्रेकअप वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू होगी 1,000 रुपए। ओके, एंड नाउ आगे देखिए क्या है, डेप्रीशिएशन हैज टू बी चार्ज 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। साफ साफ लिखा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग 20% डेप्रीशिएशन आपको लगाना है। देयर वाज एन एडिशन to the original machinery on 1st January 2014 to the value ₹2,000। यानी 1 जनवरी 2014 को आपने क्या किया है, 2,000 रुपए की एक और मशीन परचेज कर ली है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years। पहले 3 सालों का मशीनरी अकाउंट आपने बनाना है। ओके, तो मशीनरी अकाउंट खींच लिया जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट। मशीन कितने की थी, 11,000 रुपए की। कब खरीदी, 1 जनवरी 2012। डेट डाल दी 1 जनवरी 2012 टू बैंक अकाउंट 11,000 रुपए। डेप्रीशिएशन दिसंबर 31 2012 को 11,000 का 20% हो गया 2,200, बैलेंस आ गया 8,800। टोटल लगा दिया दोनों साइड का, टोटल को नीचे विड्रॉ कर लिया अगले साल जनवरी 1 2013 में। 2013 में ना कोई मशीन खरीदी है ना कोई बेची है, तो 8,800 का 20% 1,760 रुपए ये बैलेंस डेप्रीशिएशन आ गया। फिर 1,760 माइनस कर दिया, 7,040 बैलेंस आ गया। ये बैलेंस नीचे ले आए अगले साल जनवरी 1 2014 में। ओके, 2014 में बैलेंस लिया है। ओके, फिर देखिए मशीन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए, आपको बात समझ आएगी। कह रहा 1 जनवरी 2014 को इन्होंने 2,000 की एक मशीन और खरीदी है, तो यहाँ पर डेट डाल देंगे जनवरी 1 2014, वही आ जाएगी टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपए। अब डेप्रीशिएशन कितने पे लगेगा, 7 और 2 9,040 रुपए पर। 9,040 का 20% आ गया 1,808 रुपए। 9,040 से 1,808 घटा दिया, 7,232 रुपए बैलेंस आ गया। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीशिएशन हमेशा बैलेंस पर लगाया जाएगा।
ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर्स में आता भी है, शॉर्ट में पूछ लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹1,80,000। कब? 1 अप्रैल 2012। डेप्रीशिएशन वॉज एनुअली चार्ज 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रीशिएशन लगाते हैं 10%, तो वो भी कैसे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू। 1/4 ऑफ दिस मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2014। इस मशीनरी का, इस माने ये वाली मशीनरी का 1/4 हिस्सा 1 जुलाई 2014 को बेच दिया, कितने में? 36,000 रुपए। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2012 से 2014 इफ द बुक्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। ये मानकर कि बुक्स हर साल 31 दिसंबर को बंद की जाती है। ओके, तो सबसे पहले हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एंड देन 1 अप्रैल 2012 को हमने मशीनरी परचेज की है, तो परचेज करके लिख दिया टू बैंक अकाउंट 1,80,000। फिर डेप्रीशिएशन 10% लगा रहे हैं और अकाउंट कब बंद कर रहे हैं? दिसंबर में। दिसंबर में अकाउंट बंद कर रहे हैं। मशीन कब खरीदी हमने? 1 अप्रैल 2012 को। ये देखिए अकाउंट बंद कर रहे हैं दिसंबर में, तो हमने कितने महीने मशीन यूज की? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स यूज की। तो 1,80,000 का 10% हुआ 18,000 साल भर, और हमको चाहिए कितने का? 9 महीने का। तो जरा वर्किंग देख लेते हैं। 1,80,000 का 10% और 9 महीने का कितना आ गया? 13,500। लिख दिया यहाँ 13,500, माइनस करके बैलेंस निकाल दिया है। बैलेंस दूसरे साल नीचे दिया है, जनवरी 2013 में। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान दीजिएगा। 2013 में ना कोई मशीन हमने खरीदी, ना ही कोई मशीन हमने बेची। ना कोई खरीदी और ना कोई बेची, तो क्या करेंगे? सीधा डेप्रीशिएशन 1,66,500 का 10% 16,650 लिख दिया। इसमें से इसको घटाया, बैलेंस आ, ये बैलेंस नीचे लिया। ठीक, अब यहीं पर क्या हुआ है? 2014 में कह रहा है, क्वेश्चन पे जरा गौर करिए। 1 जुलाई 2014 में, यहां पर ये 1 जुलाई 2014 को मशीन 36,000 रुपए में बेच दी है। कितना हिस्सा? 1/4 हिस्सा। तो हमने जो बेची लिख दिया जुलाई 1, 36,000 में लिख दिया बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट 36,000। ठीक, अब जनवरी में बैलेंस लाए, जुलाई में बेची है, तो जनवरी से लेके जुलाई तक का डेप्रीशिएशन निकालेंगे। कितनी मशीन का? 1/4 हिस्से। तो जरा देखते हैं 1/4 हिस्से की मशीन हुई कितनी। कुल मशीन है 1,49,850, तो 1/4 हिस्सा कितना हुआ? 37,463। 1,49,850 का 1/4 किया, मशीन आ गई 1/4 हिस्से की 37,463। अब डेप्रीशिएशन लगाएंगे 37,463 का 10%, तो वो भी 6 महीने का। तो 37,463 का 10% 6 महीने का कितना आ गया? 1,873 रुपया। लिख दिया बाई डेप्रीशिएशन जुलाई में 1,873। अब मशीन हमने बेची थी 36,000 में, 1,873 डेप्रीशिएशन हुआ। अब हमको ये देखना है हमें उस मशीन को बेचने से फायदा हो रहा है या नुकसान। तो देखिए मशीन थी 37,463 की, 1,873 रुपया डेप्रीशिएशन लगा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, यानी मशीन बची हमारी 35,590 रुपए। मशीन बची 35,590 की और बेची हमने कितने में? 36,000 रुपए। 36,000 में बेची, तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया? 410 रुपए। प्रॉफिट है तो इधर आएगा 2PL के नाम से। मान लीजिए लॉस होता तो इधर आ जाता बाई PL के नाम से, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक, अब क्या करेंगे? अब बची डेप जो 1/4 हिस्सा तो बेच दिया, अब कितना बचा? 3/4। तो 3/4 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 3/4 कैसे निकालेंगे? 1,49,850 का 3/4 निकालेंगे। हमारी मशीन कितनी बची? 1,49,850 का 3/4, तो 3/4 बची मशीन 1,12,387। 1,12,387 का 10% हो गया 11,239 रुपए।
11,239 यहाँ। ठीक, फिर इस टोटल में से इन सभी को घटा दिया, इसको, इसको और इसको घटा दिया, ये अपने आप बैलेंस बच के आ गया। ठीक, तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से एक बार समझा दूं, जिससे कि, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो एक बार सारे पेन के निशान मैं हटा दूं, जिससे कि आपको इजीली मैं समझा सकूं। ओके, यस, ओके, यस, नाउ कंप्लीटेड। देखिए अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 1,80,000 की मशीन खरीदी, लिख दिया। डेप्रीशिएशन 9 मंथ्स का निकाल के लिख दिया, बैलेंस आ गया। 9 मंथ्स का कैसे निकाला, क्योंकि अप्रैल में खरीदी, अकाउंट बंद हो रहा है दिसंबर में, कहां से पता लगा, यहां से पता लगा। बैलेंस लिख दिया, 2013 में बैलेंस नीचे ले आए। 2013 में ना कोई एसेट खरीदी ना कोई एसेट बेची, कुछ नहीं किया, तो ये बैलेंस आ गया। डेप्रीशिएशन लगा दिया, ये बैलेंस आ गया, ये बैलेंस नीचे ले आया। ओके, जो भी इसमें तिकड़म है वो केवल 2014 में है, उसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ दिस मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2014 ₹36। 1 जुलाई 2014 को इस मशीन का 1/4 हिस्सा हमने क्या किया है, बेच दिया। तो कोई टेंशन नहीं, जितने में बेचा है उसको बाई कर दिया। अब बैलेंस लाए थे जनवरी में, बेच रहे हैं जुलाई में, तो जनवरी से लेके जुलाई तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 6 महीने का। कितनी मशीन पर, 1/4 हिस्से पर। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि 1/4 हिस्सा है कितने का। तो कुल हिस्सा है 1,49,850। 1/4 हिस्सा हो गया 37,463। अब 37,463 का 10%, और वो भी कितने महीने का, 6 महीने का। तो 10% 6 महीने का कितना निकल के आया, 1873 लिख दिया। ठीक, अब हमको ये देखना है कि 36,000 रुपए पे बेचने पे मशीन पर हमें फायदा हुआ या नुकसान। तो फायदा और नुकसान तब पता चलेगा जबकि हमको पता लगे कि 1 जुलाई को मशीन की कीमत कितनी बची थी। फिर हम देखेंगे कि 36,000 रुपए हमने जितने में बेची उसमें हमें पैसा ज्यादा मिला या कम। ज्यादा मिला तो फायदा हो गया और कम मिला तो नुकसान हो गया। तो मशीन 1 जनवरी को कीमत थी 37,463। कैसे पता लगी, इसका 1/4 हिस्सा किया, ऐसे पता लगा। 6 महीने हमने डेप्रीशिएशन लगाया तो 6 महीने में 1873 रुपए और कम हो गए मशीन में। यानी 1 जुलाई 2014 को मशीन की कीमत निकल के आई 35,590। यानी हमको 35,590 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन हमको कितना मिला, 36,000। तो कितना ज्यादा मिला, 410 ज्यादा मिला। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो इधर लिख देंगे, हमने लिख दिया। ठीक, अब 1/4 हिस्से का तो खेल खत्म हो गया। अब बचा 3/4 हिस्सा, तो 3/4 निकाल लेंगे, इसका 3/4। तो इसका 3/4 आ गया 1,12,387। उसका 10% निकाल लिया, 11,239 लिख दिया हमने, 11,239। फिर इस टोटल में से इन सबको घटा दिया, जो बचा उसे बैलेंस लिख दिया। ठीक, और इस तरीके से ये टोटल हमने बराबर कर लिया। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेपर में ये वर्किंग नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए दिखाना, और वो भी क्लियरली वर्किंग नोट दिखाना। क्योंकि जब आप क्लियरली वर्किंग नोट दिखाते हैं तभी चीजें क्लियर होती हैं। ओके, तो यहां पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता क्या है। देखिए फिर वही बात आती है कि मैं हमेशा एक ही बात बार बार बोलता हूँ, पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजें
मैं आपको यहाँ पर समझा पाऊं, ठीक है, पॉसिबल नहीं। हाँ, पॉसिबल क्या है, बेसिक जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। अब इसके बाद मैं अगली लाइव क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर बात करूंगा। सवाल ये आता है कि भाई डेप्रिसिएशन में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाले क्वेश्चंस नहीं है। उसके बाद आपके एडिशनल मशीन खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है। ऐसे डिस्पोजल का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए, इन सारे सवालों का जवाब क्या है, आप गूगल पर जाएंगे, www.isc.online डालेंगे, गूगल पर जाएंगे, www.isc.online डालेंगे, तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। वहां पर आप सर्च बॉक्स पर जाएंगे और सर्च बॉक्स में डालेंगे अकाउंटेंसी। ओके, अकाउंटेंसी डालेंगे तो अकाउंटेंसी में 2 कोर्स निकल के आएंगे, एक ये अकाउंटेंसी, एक अकाउंटेंसी फॉर 12th ऑल बुक्स। तो ये अकाउंटेंसी ये वाले को क्लिक कर लेंगे, ठीक है, इस कोर्स को क्लिक कर लेंगे और जब क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपका खुल के आ जाएगा। ठीक, अब सवाल ये आता है कि ये कोर्स पेड कोर्स है और सबसे मजे की बात है कितने रुपए में मिल रहा है, केवल 335। जरा सोच के देखिएगा कि 335 रुपए में तो अकाउंटेंसी की आपको बुक भी नहीं मिलेगी, और ये बोलती हुई किताब है। ठीक, तो बाकी का डेप्रिसिएशन का सारी कंटेंट इसमें आपको मिल जाएगी। देखिए कैसे, मैं आपको दिखा दूं। इस समय मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, चैप्टर नंबर 10। देखिए साफ साफ लिखा है, डेप्रिसिएशन को बहुत डीपली समझाया गया है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं इसमें कितने लेक्चर्स हैं। तो डेप्रिसिएशन में देखिए 9 लेक्चर्स, मैंने यहाँ पर कितने दिए, केवल 3, इसमें 9 है। ओके, और बहुत डीपली समझाया गया। तो यदि आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो आप जितना भी कुछ रह गया है वो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम क्यों खरीदें, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका एक प्रोमो वीडियो। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA, MCOM, LLB, EMBA, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर, या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं, जो मैंने खुद लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कि कई यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 में है, किसी किसी में BCom सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं, वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं, जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा।
साथ ही साथ सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की एबीसीडी सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online। और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो कहने का मतलब ये है, आपने देख लिया होगा इसमें 165 लेक्चर्स हैं। मजे की बात है, एक बार खरीदेंगे और लाइफ टाइम एक्सेस है आपके मोबाइल में, जब चाहे तब इसको रिवाइज करें। ठीक है, क्यों खरीदना है आपने देख लिया होगा। तो दो बातें मैं आपसे बोलूंगा कि यदि अभी तक नहीं खरीदा है तो खरीद ले, खरीद लिया है और अपने जानने वालों को शेयर नहीं किया है तो भी कर दें, क्योंकि अच्छा काम करने में ईश्वर भी खुश होता है और कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद भी देता है। अभी आप कहेंगे अच्छा काम कैसे, ये तो पैसे में खरीदा जा रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो जरा अपने आप से पूछ के बताइए, कौन सा ऐसी अकाउंटेंसी की कोचिंग है जो 11th लेवल में आपको 335 रुपए में पूरा सिलेबस करवा देगी? ढूंढ के बताइएगा, चाहे वो शहर क्षेत्र में हो चाहे वो गांव क्षेत्र में हो। 335 रुपए में पूरी 11th की अकाउंटेंसी पढ़ा देगा? इम्पॉसिबल। कोई ऐसा बंदा आपको ढूंढे नहीं मिलने वाला है जो आपको पूरी चीज पढ़ा दे, वो है ना। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत से लोगों के पास पैसे की क्राइसिस हो सकती है, बहुत से लोगों के पास टीचर ना मिलने की क्राइसिस हो सकती है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। सोच के देखिए, आपने यदि उनको शेयर कर दिया तो वो वहीं बैठे बैठे अपने घर बैठे बैठे परचेज कर लेंगे और एक अच्छी कोई टेक्स्ट बुक ले लेंगे और साथ में ये कोर्स ले लेंगे, मिला जुला के बहुत इजीली पूरा 11th का कोर्स कर लेंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईएससी हो। ओके, तो मैंने इसमें बहुत सारी बातें आपको बता दी, डिस्क्रिप्शन भी देखिए दे रखा है। इसमें देखिए कुल चैप्टर्स कितने हैं, 20 चैप्टर्स हैं इसमें, है ना, 20 चैप्टर्स है। अब आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हम कैसे खरीदे। तो देखिए, ये वीडियो डाउनलोडेड इसी चैनल पर पड़ा होगा, बाद में भी जब भी देखेंगे तब आपको मिल जाएगा। और इसमें डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स को परचेज करने का लिंक दे रखा होगा। ठीक है, उसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको अपना नंबर यहाँ पर शेयर किए दे रहा हूं। ये मेरा कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सारा सब जगह यही नंबर मेरा लगा। आप
किसी भी प्रकार से बिना किसी हिचकिचाहट के आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, है ना, कि आपको कोर्स परचेज करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स खरीदा है उसके बाद, खरीदने के बाद इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। नहीं कॉल पिक हो पाएगी, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, नाम लिख दीजिए अपना, है ना, मैं आपको उसका रिप्लाई जैसे ही मैं देखूंगा उसके आधार पर मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो देखिए, बार बार मैं एक ही बात कहूंगा कि कोर्स परचेज कर लीजिए, परचेज करवा दीजिए, अपने टीचर्स को बता दीजिए कि इस टाइप से कोर्स आया है, बहुत कम प्राइस पे है, और यदि आप अपने स्टूडेंट्स को ये बताएंगे तो उनका बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि कोचिंग में तो वो रिवाइज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये और मिल जाएगा तो अपने घर बैठे कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, है ना। कोरोना फिर हावी हो चुका है, फिर हमारी सरकारें हमसे कह रही हैं कि हम घर पर रहें, इस सेफ रहें, हाथ वगैरह को साफ करते रहे, मास्क लगाते रहे। तो अब आप सोचिए, आने जाने से हम जितना बचेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो आपको कोर्स मिल गया, आप उसको पढ़िए, लोगों को शेयर करिए, है ना। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट यूट्यूब लाइव पर, नेक्स्ट चैप्टर पर। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।